नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का प्रथम चरण अभी समाप्त भी नहीं हुए, उसका प्रक्रिया अभी चल ही रहा था कि द्वितीय चरण आरंभ हो चुके हैं। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद द्वितीय फेज का आवेदन ले लिए गए थे, जिसमें लगभग 85,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। आवेदन जब लिए जा रहे थे, तो उस समय सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया गया, जो क्षमता परीक्षा फेज 1 दिए, नहीं दिए, जो उत्तीर्ण किए, नहीं किए, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला, नहीं मिला, सभी के लिए स्वतंत्रता थी, किसी के लिए बाध्यता नहीं थी कि आपने क्षमता परीक्षा फेज 1 दे दिया है, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, आपको फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है, तो आप द्वितीय चरण में नहीं सम्मिलित हो पाएँगे, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई। तो जिनका मार्क्स कम था, जिनको लग रहा था कि फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलने के उपरांत भी उनको अच्छे से विद्यालय नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने सेकंड फेज में भी आवेदन कर रखा है और वे परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि एडमिट कार्ड द्वितीय फेज का डाउनलोड हो रहे हैं 16 अगस्त 2024 से ही और 23 अगस्त 2024 से उन सभी का एग्ज़ाम है। 23, 24, 25, 26 4 दिन उनका सीबीटी मोड में अर्थात ऑनलाइन एग्ज़ाम उनको होने हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि काउंसलिंग चल रही है फेज 1 का, काउंसलिंग आधा लगभग करा चुके हैं और आधा अभी शेष हैं, तो आधा अगस्त बचा है तो उसमें करा लेंगे, कुछ बचेंगे तो सितंबर में करा लेंगे और फिर कुछ छठे हैं जिनका होल्ड हुआ है, जिनका सस्पेंस में रखा गया है, जो नहीं करा पाए हैं कि द्वितीय दौर जब आरंभ होंगे फेज 1 का, उसमें वो करा लेंगे। कुल मिलाकर के अभी सितंबर माह तक काउंसलिंग कराए जाएंगे और सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही योगदान कराने की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसी बीच नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो तैयार की गई है, तो उसके तहत ही क्षमता परीक्षा फेज 1, 2, टीआरई 1, 2, 3 सभी को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी को एक ही बार में उनके मन मुताबिक, उनके परस्पर हस्तांतरण के जरिए, उनको ऐच्छिक हस्तांतरण के जरिए जो है उनको मन चाहे विद्यालय में पदस्थापित कर दें, ताकि वे खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करें, संतुष्टिपूर्वक वो अपना ड्यूटी कर सकें। तो इसलिए शिक्षा विभाग का ये जोर है। अब यहाँ पे जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ कि वे क्षमता परीक्षा फेज 1 दिए, उत्तीर्ण हुए, उनको फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला या नहीं मिला, बावजूद इसके वे काउंसलिंग करा लिए। तो अब उनको लग रहा है कि काउंसलिंग जब करा लिए, क्षमता परीक्षा फेज 2 में वे आवेदन भी कर रखे हैं, तो क्षमता परीक्षा फेज 2 दे अथवा नहीं दे, देने से उनको लाभ है अथवा नहीं? काउंसलिंग करा लेने के बाद क्या वे योगदान देने की बाध्यता है? क्या वे योगदान देना ही पड़ेगा उनको? नहीं देंगे तो क्या होगा? तो आप सभी निश्चिंत रहें। आप खुद निर्णय लें कि आपका फेज 1 परीक्षा कितना अच्छा गया है। यदि आपका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला है और आपको लग रहा है कि जो काउंसलिंग आपने कराया है उसके उपरांत आपको मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा, तो फिर क्षमता परीक्षा फेज 2 देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग भी रहा है कि मिल जाएगा, तो भी यदि आपने आवेदन कर रखा है तो दे दीजिए। हो सकता है कि फेज 1 का काउंसलिंग करा लिया जाए, विद्यालय अलॉटमेंट हो, फेज 2 का भी काउंसलिंग करा लिया जाए, विद्यालय अलॉटमेंट हो, तो आप देख लें कि किसमें आपको योगदान लेने की आवश्यकता है, उसमें आप ले लें। क्योंकि जब आवेदन हो रहे थे, तो उस समय आवेदन में किसी प्रकार की कोई बाध्यता तो थी नहीं कि काउंसलिंग आप करा लेंगे, विद्यालय अलॉटमेंट हो जाएगा, तो पुनः आप जो है नहीं दे पाएँगे क्षमता परीक्षा फेज 2, ऐसा तो नहीं है। हाँ, यदि फेज 1 का काउंसलिंग हो गया, विद्यालय अलॉटमेंट हो गया, आप उस विद्यालय में जाकर के योगदान ले लिए, नए विद्यालय में, तो योगदान आप ले लिए तो आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो जो क्षमता परीक्षा है वो विशिष्ट शिक्षकों के लिए नहीं है, यह नियोजित शिक्षकों के लिए है। जब तक आप योगदान नहीं लिए हैं, तब तक आप विशिष्ट शिक्षक नहीं हैं। भले ही काउंसलिंग हो जाए आपके लिए, विद्यालय अलॉटमेंट हो जाए, योगदान लेंगे आप, तभी आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो क्षमता परीक्षा देने के योग्य नहीं रहेंगे आप। समझने वाली बात है। जब तक आप योगदान नहीं लिए हैं, तब तक आप नियोजित शिक्षक ही हैं। और वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो क्षमता परीक्षा फेज 1 काउंसलिंग करा लिए, विद्यालय अलॉटमेंट हो गया और वो जो विद्यालय अलॉट हुआ, वो उनके मन मुताबिक नहीं है, बल्कि उससे बेहतर आपको जो पूर्व का विद्यालय जहाँ पे आप हैं, वही आपको बेहतर लग रहा है। तो आप वहाँ भी नियोजित के तौर पर कार्य कर सकते हैं। आप आगामी जो क्षमता परीक्षा होगा, उस हेतु आप इंतजार कर सकते हैं, उसमें आप आवेदन करें और उसको परीक्षा दें, बेहतर मार्क्स ला करके अच्छे विद्यालय में जाएँ। या क्षमता परीक्षा फेज 2 में आपने आवेदन कर रखा है, तो इसकी परीक्षा दें, इसमें अच्छे अंक आएँगे तो फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, वो आपका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ही, अच्छे अंक आएँगे तो, और उस आधार पर आपको आपके मनचाहा विद्यालय मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के योगदान कर लेंगे। साफ तौर पर यह समझ लें कि किसी को कोई भी बाध्यता नहीं है कि फेज 1 का काउंसलिंग करा लिए तो फेज 2 परीक्षा नहीं दे पाएँगे, फेज 2 का करा लिए हैं तो फेज 3 नहीं दे पाएँगे। एक लाइन में आप समझ लीजिए कि आप जब तक नियोजित शिक्षक हैं, तब तक आप क्षमता परीक्षा फेज 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। योगदान यदि आप ले लेते हैं,
तो विशिष्ट शिक्षक बन जाने के उपरांत आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि क्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए है, विशिष्ट शिक्षकों के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप काउंसलिंग करा लिए और आप यदि क्षमता परीक्षा फेज 2 देना चाहते हैं तो आप बेशक बेझिझक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और 23 अगस्त से प्रारंभ होने वाले क्षमता परीक्षा फेज 2 में जो भी आपका जिस तिथि को जहाँ भी केंद्र आपको मिले एडमिट कार्ड के अनुरूप जाकर के आप परीक्षा दे, आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।